पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस कहावत से इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन इसी समाज में कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छी तरह बैलेंस करते हैं, और ऐसे ही लोग आगे चलकर अपनी ड्यूटी और हॉबीज़ को मैनेज भी कर ले जाते हैं और सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। सार्थक शख्सियत के आज के एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे एक ऐसी शख्सियत पूजा रमन जी से। इंटेलेक्चुअलिटी और आर्ट के कॉम्बिनेशन की बेमिसाल उदाहरण पूजा रमन जी उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी हैं। पूजा रमन जी फाइनेंस ऑफिसर होने के साथ साथ एक टैलेंटेड कथक डांसर, सिंगर और पोएट भी हैं। हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहने वाली पूजा रमन जितनी व्यवहार कुशल है उतनी ही सामाजिक भी। तो आइए मुलाकात करें पूजा रमन जी से। एग्जैक्टली तो नहीं, बट आई एम क्वाइट क्लोज टू इट। IAS बनना चाहती थी, बट इस समय PCS फाइनेंस हूँ, प्रीटी क्लोज। बट जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। डेफिनेटली माई पेरेंट्स। मैंने जब चाहा, जो चाहा, दे हैव अलाउड मी टू डू दैट। और स्कूलिंग के टाइम से ही 10th के बाद मैथ्स बायो में पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, बट मैंने बोला नहीं पापा, मैथ्स कंप्यूटर्स लेना है। ओके, एक बार भी नहीं काउंटर किया कि नहीं आप ऐसा करो वैसा करो, मेरी चॉइस से करो। ठीक है, वॉट एवर योर चॉइस, यू वांट मैथ्स कंप्यूटर्स, ओके। आफ्टर दैट DPS से मैंने स्कूलिंग पास करी, DPS हरिद्वार से। और उसके बाद फिर मैंने अपनी स्ट्रीम फिर से चेंज करी। मैंने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में उसका एक कॉलेज है GCG 11 सेक्टर 11 में, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में जाके मैंने BA ऑनर्स किया जोग्राफी से। एंड माई फादर वॉज ओके, पेरेंट्स वर लाइक वेरी हैप्पी। ठीक है, 95 में बहुत सारे लोगों ने जाके बोला कि ग्रेजुएशन के लिए, आर्ट्स के लिए आप बेटी को बाहर भेज रहे हैं। So my parents said, मेरी बेटी है, अगर she deserves the best and if she wants to be there, तो वहाँ भेजेंगे। So I was very lucky कि उन्होंने मुझे उसके लिए भी बहुत अच्छे कॉलेज भेजा। I scored very well, I was university topper। किरण बेदी जी से मुझे एक नेशनल स्कॉलरशिप मिला था मेरे रिजल्ट के बेसिस पे, I was university topper। फिर मैंने MA के लिए कंटिन्यू करा, तो भी पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। दैट इज़ अ टाइम जब ज़्यादातर लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, सगाइयाँ तो हो ही जाती हैं, बट पेरेंट्स ने बिल्कुल फ्री छोड़ा था, आपको जब तक पढ़ना है, आपको जितना पढ़ना है पहले पढ़ो, थिंग्स विल हैपन। सो आप पहले एकेडमिकली अपने आप को सेटिस्फाई करो। आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स, तो प्रेशर भी इतना नहीं था। दैन बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई MA, मेरा PCS का एग्ज़ाम भी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो बीच में मैंने MPhil का एग्ज़ाम दिया हुआ था JNU का। जब तक मेरा कॉल लेटर नहीं आया तब तक थोड़ा समय मैंने JNU में भी बिताया। इट वाज गुड टाइम देन, वो समय अलग था। पर्सनली आई वांट टू, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गिव बैक टू सोसाइटी। जॉब में भी एक इसी फीलिंग से आई थी कि आई हैव टू डू समथिंग। ओवर द ईयर्स आई हैव फेल्ट कि एक गैप है। एजुकेशन तो वुमेन ले रही हैं, बट स्टिल वी सी दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मेरा एक विजन है, एक मन है कि मैं आगे जाके कुछ ऐसा काम करूं वेयर आई कैन इंस्पायर एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प आउट पीपल, women particularly, that वो लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हों और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंडिपेंडेंट से मेरा ज़्यादातर तात्पर्य ये है कि वो स्टेबल हों फाइनेंशियली। इफ़ यू आर स्टेबल तो बहुत सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाती हैं। हम बहुत सारी लेडीज़ को देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं वो सोसाइटी में फेस कर रही हैं। बहुत बार वो चुप हो जाती हैं, दे आर फोर्स्ड टू बेयर इट। ओनली रीज़न कि अब अगर हमने कुछ कहा
और वी अपोज दिस सिचुएशन, या हम जिस भी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में हैं, अगर हम इसमें रिवोल्ट करते हैं या हम अपनी स्थिति को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? पेरेंट्स के पास। बहुत से पेरेंट्स रिटायर्ड हो जाते हैं, कईयों के अनफॉर्चुनेटली नहीं होते किसी ऐसी स्टेज में जहाँ पे, या कोई ऐसी स्टेज में ना हो जहाँ कोई उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। बहुत बार ऐसी लेडीज़ होती हैं कि दे आर फोर्स टू टेक ऑन दिस प्रेशर, और उनका फैमिली में जो इमेज है, उनका जो स्टेटस है, वो सबड्यूड रहता है। रीज़न बीइंग दैट दे आर नॉट स्टेबल, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। उनको अगर सब्जी के लिए भी पैसा चाहिए तो हस्बैंड से वो कुछ मंथली कुछ पैसा लेंगी कि आप घर खर्च दीजिए तब मैं सब्जी लाऊंगी। थोड़ा सा इसमें मैं चेंज लाना चाहती हूँ। इसमें बहुत लेवल तक प्रचार प्रसार की भी ज़रूरत है। सो आई वांट कि आई कैन इंस्पायर। सो इंस्पिरेशन के लिए बहुत तरीके से लोगों को इंस्पायर किया जाता है। कुड बी यू कैन एजुकेट देम, यू कैन डू मोटिवेशनल टॉक्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। मैं अभी सोच रही हूँ, अभी फाइनलाइज नहीं किया है, बट डेफिनेटली women being financially stable and independent, that is my basic crux, where I feel there is a lot to be done. बहुत ज़रूरी है। मैं टाइम मैनेज हो जाता है मैं आई शुड नॉट से कि मैं कर लेती हूँ, एक प्रेशर तो रहता है। सिंसियरली स्पीकिंग, I have a lot of support from my family. जब मैं कॉलेज में थी तो सब लोग मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। तो मैं एक्चुअली क्या, जैसे अभी पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ते पढ़ते थक गए। You need change, and if you're not relaxed, you will not be able to study properly. तो आपको चाहिए कुछ अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए। तो डांस किया, आई राइट, मैं कुछ पोइट्री भी लिखती हूँ, और गाना गंदा अब हो गई गंदी आवाज़, कॉलेज टाइम तक ठीक थी, गाना गा लेती थी, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता था। और जब मैं मन की बात कर लेती, जैसे डांस करके मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैं वापस जब पढ़ने बैठती थी तो आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, वेरी इलेटेड, और बहुत खुशी होती थी। और फिर पढ़ने बैठ गए तो बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, तो कंसंट्रेशन यूज्ड टू बी एट टॉप मोस्ट पोजीशन, तो बहुत अच्छा लगता था। अभी भी ऐसा ही है, जब मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो फिर आई गो बैक टू म्यूज़िक एंड डांस, ठीक हो जाता है, मैनेज हो जाता है। My mother. Why? She has been an inspiring lady all the way. She's such a good painter. She had a boutique of her own. लेकिन हमारी एजुकेशन के लिए मम्मा ने अपना फ्लरिशिंग बिजनेस बंद करके, it was very flourishing. And she took to academics when me and my brother, हम लोग मिडिल स्कूल में थे, तब उन्होंने B.Ed करा, एंड शी अफोर्डेड, एंड शी वाज वेरी गुड एट इट, और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। तो हम देखते थे कि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं और मम्मा तब भी एफर्ट करें, बिकॉज शी इज़ वन पर्सन जिनको मैंने ये नहीं देखा कि वो कभी शांति से खाली बैठी हूँ या फिर टीवी के आगे बैठी हूँ। शी इज़ ऑलवेज डूइंग समथिंग, स्टिचिंग परफेक्ट, cooking perfect. She's a perfect lady. So I cannot come close to her anywhere. मैं कहीं भी बहुत दूर हूँ उनसे. But yes, she is everything for me. तो वो जो कर लेती हैं, तो मुझे लगता है अगर वो कर लेती हैं तो मैं शायद 1% कर सकती हूँ। So I just look up to her कि हाँ मम्मा कर लेती हैं तो I should also try. अपनी जॉब के साथ रहते हुए she always inspired us. She became a lecturer, फिर खुद भी पढ़ाती थी और ध्यान रखती थी कि हमें हमेशा गर्म खाना मिले, अच्छे से अच्छा मिले, हम पढ़ भी लें अच्छे से। इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग कुछ नहीं सकता। आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन। मैं घर में इंस्पिरेशन ढूंढती हूँ, तो
जब सामने है